एजुकेशन सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग है और स्पोर्ट्स सिस्टम ऑब्वियसली उनका स्ट्रॉन्ग है। उनकी गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है। उनको पता है कि वक्त के साथ चलना क्या होता है। उनको पता है कि कौन सी डिग्रीज़ हैं, कौन से ऐसा इल्म है जिसको अब हासिल किया जाए तो वो आगे जाके काम आएगा। उनकी हुकूमत भी स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन भी स्ट्रॉन्ग है। हमारे मुल्क में क्या है, करप्शन है। इमरान खान जो कहता था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उल्टा आगे से स्कूल ही बंद कर दिए। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? करप्शन, झूठ, नया पाकिस्तान कहाँ बन रहा है पाकिस्तान। मैं कहती हूँ सबसे पहले इमरान खान को उतरना चाहिए। इंडिया को बड़ा जंगों का शौक़ है, जंगों पे बातें करता है, जंग की ज़ुबान समझता है, नहत्ते कश्मीरियों का खून बहाता है। कभी वो गुजरात में ज़िंदा लोगों को जला देते हैं ट्रेनों में, कभी वो किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, कभी वो खालिस्तान की तहरीक को दबाने के लिए सिखों का खून बहाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल और वो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सबसे मेन रोल जो है वो गवर्नमेंट का ही होता है। उसमें स्कूल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जब वो स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो देंगे तो डेफ़िनेटली उनका जो सिस्टम है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है या कोई भी सिस्टम, तो डेफ़िनेटली वो अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अस्सलाम वालेकुम, दो जवाब चैनल की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट रुहान अहमद। आज का हमारा टॉपिक आईटी की फ़ील्ड पे है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया आईटी की फ़ील्ड में हमसे बहुत आगे है और पाकिस्तान पीछे क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान भी आईटी की फ़ील्ड में आगे आए। तो आए लोगों से उनकी राय जानते हैं, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं करती, वेली। अच्छा, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इंडिया जो है वो हमसे आईटी में आ गया है, तो क्या इसकी वजह क्या है? एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या उनकी हुकूमत ऐसी सपोर्ट कर रही है उनको? तो इसके पीछे वजह क्या है, वो हमसे आगे क्यों है? एजुकेशन सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग है और स्पोर्ट्स सिस्टम ऑब्वियसली उनका स्ट्रॉन्ग है। उनकी गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है। उनको पता है कि वक्त के साथ चलना क्या होता है। उनको पता है कि कौन सी डिग्रीज़ हैं, कौन से ऐसा इल्म है जिसको अब हासिल किया जाए तो वो आगे जाके काम आएगा। उनकी हुकूमत भी स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन भी स्ट्रॉन्ग है। हमारे मुल्क में क्या है, करप्शन है। इमरान खान जो कहता था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उल्टा आगे से स्कूल ही बंद कर दिए। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? करप्शन, झूठ, नया पाकिस्तान कहाँ बन रहा है पाकिस्तान। मैं कहती हूँ सबसे पहले इमरान खान को उतरना चाहिए। घटिया तरीन प्राइम मिनिस्टर है हमारा, सबसे गंदा प्राइम मिनिस्टर है हमारा। मैं सख्त उसके खिलाफ हूँ, मैं चाहती हूँ वो उतर जाए फ़ौरन। देखें, मैं आपके सवाल से इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि मेरा तो दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इंडिया किसी भी फील्ड में हमसे आगे है। मेरे आपसे बेटा एक सवाल है कि इंडिया की आबादी कितनी है? इंडिया की आबादी हमसे ज़्यादा सर। हमसे ज़्यादा छोड़े, मोर देन 1 बिलियन है, वो 1.25 अरब के करीब है उनकी आबादी, ठीक है। और पाकिस्तान की उसके मुकाबले में आबादी 22 करोड़ है। पाकिस्तान की तरक्की को कैलकुलेट कर लें। अब देखें कि अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ते हैं, साइंस का फील्ड हो या कोई भी हो, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बुनियादी और कलीदी किरदार उसका होता है, हैसियत होती है। अब देखें कि एक कहाँ पे मुल्क है कोई 1.25 अरब से ज़्यादा की आबादी का, एक मुल्क है 22 करोड़ की आबादी का, और अगर एजुकेशनल सिस्टम आप कह रहे हैं कि वो हमसे आगे हैं, मेरे ख्याल में आपने इंडिया को विज़िट नहीं किया। सर मैंने एजुकेशन सिस्टम नहीं कहा, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम कहा। देखें, एजुकेशन अगर होगी, एजुकेशन का सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री तरक्की करेगा। अभी भी ट्विटर के भी जो सीईओ बने हैं, पराग अग्रवाल जो है वो सीईओ बने हैं ट्विटर के। तो आप देखिए इंडिया ने जो है अपना जो स्टडी सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, और जो भी कौम अपने स्टडी सिस्टम पे फोकस करेगी वो तरक्की करेगी। और इंडिया ने अपना जो स्टडी सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और हमारा स्टडी सिस्टम वही हम 20 साल पुराना है और कोई ख़ास उसमें प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। और हमारे स्टडी जो है बहुत ज़्यादा महंगी है। और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देख लें उनकी फ़ीस कितनी है, तो ज़ाहिर बात है जब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस इतनी ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट को मुश्किल तो होगी। और दूसरा हम लोग यहाँ पे कुछ और हमारी गवर्नमेंट के मसले मसाइल हैं, वो आप जानते ही हैं, जब तक वो सॉल्व नहीं होते गवर्नमेंट उस तरह तवज्जो नहीं दे पा रही। इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, हालात ही ऐसे मिले हैं। डेफ़िनेटली अगर किसी भी मुल्क का आईटी सिस्टम या स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो आपकी सबका। तो ये सबसे मेन रीज़न है कि उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फोकस जो है उनका स्टूडेंट्स पे है। यही सबसे मेन रीज़न है, मतलब मेरी नज़र में।
आईटी में इसलिए आगे जा रहा है क्योंकि एक तो उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनकी ना जो हुकूमत है उन्हें सपोर्ट करती है, उनको हर तरह का प्रेफर करती है, और हमारी हुकूमत में ऐसा नहीं है, और उनके एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई इसलिए वो आगे जा रहा है। इसलिए आगे जा रही है। तो पाकिस्तान पीछे क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमारी हुकूमत नहीं सपोर्ट नहीं कर रही। हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, प्रेफर नहीं करता है जो हमारी हुकूमत। अगर हमें उन्हें प्रेफर करे आगे आने वालों को तो वो ज़रूर आगे आएंगे, क्यों नहीं आते। जिस तरह आप चले जाएँ किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर चले जाएँ, क्रिकेट के अलावा, तो उसमें भी हमें प्रेफर नहीं है, इसलिए हमारे बहुत पीछे हैं। और ना आप किसी अपने, अगर आपके पास अपना एक्सपेंस है तो आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम लोगों को पता है एक ईंट उठाओ तो नीचे से 6 एमए इंग्लिश निकलती है, एक ईंट उठाओ तो नीचे से 4 एमबीएज निकलती हैं जिनको कख पता नहीं होता, और एमए इंग्लिश वालों को अंग्रेज़ी नहीं आती। बात ये है कि आप जो भी इल्म हासिल करो ना, उसके ऊपर आपको यकताई हासिल होनी चाहिए। उनके पास ये एक हुनर आप कह लें कि है कि वो जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, और उनको अमली तौर पर उनका इस्तेमाल भी करते हैं। तो पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? इसके पीछे वजह किसकी है? एजुकेशन सिस्टम की या हुकूमत की? हम खुद हैं, वही आप हैं, मैं हूँ, ये कैमरा मैन है, हम लोग सारे खुद हैं। रीज़न इसकी ये है कि हम लोग थोड़े से सुस्त हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं, डिग्रियाँ ले लेते हैं, एमफिल करके हम इधर रोडों पे निकले हुए हैं। ठीक है, बात ये है कि एक तो उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं हमें, ठीक है, कि हम बेहतर तरीके से जो कुछ हम पढ़े हैं उसको यूटिलाइज़ कर सकें। और दूसरा ये है कि हम लोग उस तरह से कि अपना जो भी हम डिग्री ले रहे हैं हम उसको इतने अच्छे तरीके से लेते ही नहीं हैं, हम उसके वो इतना अच्छा बेहतर तरीके से सीखते ही नहीं है। हमने डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन हमें कोई बिठा के पूछ लेना, कोई एमए का बच्चा पूछ ले, कोई बीए का बच्चा पूछ ले, कुछ भी हमारे सब्जेक्ट के हवाले से, तो हमें उतना बेहतर तरीके से उसको बताना नहीं आएगा। तो पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा पा रहा? किस वजह से नहीं जा पा कि हमारी हुकूमत जो है ठीक है, हमारा जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं ठीक है, हुकूमत कैसे आगे बढ़ेगी? जिसने वादे किए, झूठ बोला, स्टडी मैं ये करूँगा वो करूँगा, स्टडी सिस्टम तो बिल्कुल ही जो पहले था थोड़ा बहुत वो भी ख़त्म हो गया है, आए दिन स्कूल बंद। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इसको कैसे ठीक करेंगे? मैं कहती हूँ इसको उतर जाना चाहिए, बस बहुत हो गया है। तो अगर नहीं उतरा फिर क्या करें? तो फिर और बेड़ा गर्क होगा हमारा, और क्या हो सकता है। यार पिछले मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट आईटी पे तो काफ़ी तवज्जो दे रही है, लेकिन हमारा जो स्टडी सिस्टम थोड़ा महंगा है कि अक्सर आप देखें ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आईटी की जो स्टडी है काफ़ी महंगी है पाकिस्तान के अंदर। और ज़ाहिर बात है जब तक अगर स्टडी अगर से यहाँ सस्ती हो जाए तो यकीन करें पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो आईटी में अच्छा नाम कमा सकते हैं। अगर आप देखें ऐसा ही नहीं है कि पाकिस्तान आईटी में बिल्कुल ही ज़ीरो पे है, आईटी में काफ़ी अच्छे नाम भी हैं पाकिस्तान में। अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हैं, ठीक है सीईओ इंडियंस हैं, लेकिन जो बाकी स्टाफ है उनमें पाकिस्तानी अच्छे ओहदों पे हैं। अगर एजुकेशन ही लोगों में नहीं है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे जाएंगे? विदाउट एजुकेशन किसी भी जगह पे बंदा आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। अब मसला ये है कि इंडिया का जो आप कह रहे हैं ना निज़ाम, आपने गौर नहीं किया हमारा। अगर उसको आप एनालिसिस करें और उसकी पूरी तरह से असेसमेंट करें, आबादी को मद्देनज़र रखते हुए, ख़ित्ते को मद्देनज़र रखते हुए, सूबों को मद्देनज़र रखते हुए, सोर्सेज को तो आपको पता चलेगा कि वो हर फील्ड में इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमसे बहुत पीछे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप एटम पे आ जाए ना, इंडिया को बड़ा जंगों का शौक़ है, जंगों पे बातें करता है, जंग की ज़ुबान समझता है, नहाते कश्मीरियों का खून बहाता है। कभी वो गुजरात में ज़िंदा लोगों को जला देते हैं ट्रेनों में, कभी वो किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, कभी वो खालिस्तान की तहरीक को दबाने के लिए सिखों का खून बहाते हैं। नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है ना कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे। तो ये मेन रीज़न यही है कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करती हमारी यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ पे, एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल भी जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हमारे जितने भी IT सिस्टम हो गया या जितने भी हैं वो हर उस फील्ड में हम बहुत पीछे रह गए हैं बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। ये ठीक करने वाले नहीं आए अभी तक, जो कहते हैं ना हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो हमारे नहीं है। हमारा कुरान कहता है जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे उसके ऊपर। मैं फ़ोन बता रहा हूँ, तो अगर हम लोग नहीं ठीक होंगे तो ऊपर वाले भी ठीक नहीं होंगे। अगर ऊपर वाले ठीक तब होंगे जब हम ठीक होंगे। यार कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कभी पढ़ने वाले होते हैं पर वो फाइनेंशियल बेस की वजह से फंस जाते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ, अगर उन लोगों को हुकूमत अगर सपोर्ट करे, प्रेफर करे, तो बहुत आगे जा सकते हैं। अगर उनके पास नहीं है तो बेचारे रह जाते हैं, फिर इसी तरह मज़दूरों की तरह वो नौकरियां करते हैं, ना उनको कोई अच्छी जॉब मिलती है, वो जॉबलेस हो जाते हैं।
सो बस इतना ही। जो है ना उसके ऊपर काम ना करना पड़े, हम लोग बस वैसे ही पास हो जाएं, कोई जुगाड़ लगा लें, कोई बूटी शूटी रख लें। जब हम लोग ये करना सीख जाएंगे ना कि हम लगन से कोई भी काम करेंगे, कोई भी अच्छे, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो कोई भी हम काम करें, उसके अंदर हम अपना 100% पुट करेंगे ना, तो हम ऑब्वियसली हम बेहतर कर लेंगे। तो उन्हें शौक है कि आए रोज़ वो कहते हैं जी कि हमने जनाब पाकिस्तान का पिछले दिनों प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि F-16 हमने गिराया, और इधर शुक्र करें कि गुलभूषण को चाय वाय पिला के अवाम से उसकी जान बचा के उधर पेश कर दिया। उस बेचारे को तो जूतियाँ पड़ रही थी। ये तो हमारी फोर्सेस ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक दुनिया को एक सॉफ्ट मैसेज देने के लिए, एक अच्छा जेस्चर देने के लिए कि वी आर गुड पीपल, वी आर पीसफुल पीपल, वी आर ट्राइंग टू कीप पीस नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो एक जेस्चर दिया, ठीक है। अब यहाँ भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आप ये देखें कि जब उनके त्यारे आए तो दुनिया ने देखा कि हमने त्यारे मार गिराए चंद सेकंड में। हसन महमूद सदीकी ने, जिस सर फ़ख्र से बुलंद किसका हुआ? पूरी कौम का हुआ। सब्ज़ हलाली परचम लहराया पूरी दुनिया में। दुनिया को पता चल गया कि हमारे लोगों की महारत क्या है और उन लोगों की क्या है। अभी तो मीडिया ने एक चीज़ छुपा ली कि गुलभूषण के साथ साथ गुलभूषण नहीं, अभिनंदन था वो। गुलभूषण तो दूसरा है ना, तो वो अभी भी वो जासूस जो पकड़ा गया है, मैं अभिनंदन की बात कर रहा हूँ। अब तो खैर उसने मूंछें भी अपनी खुद से ही सेट करवा ली है, छोटी कर ली है, शरीफ हो गया, ठीक है, उसे पता चल गया। बात ये है कि भाई मेरे कि एटमी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में, आप क्या कंपैरेटिव मुझसे स्टेटमेंट ले रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का? पूरे वर्ल्ड की एटमी टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान सबसे आगे है। पूरी दुनिया की जो आर्मी है, भले वो फ़ज़ाई हो, बर्री फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो, पाकिस्तान सबसे आगे है। जब पूरे वर्ल्ड की मशक़ें होती हैं, कंपटीशन होता है, सबसे आगे होता है। अब आखिरी बात करूँगा कि एटम की तैयारी के ऊपर इंडिया के लगते हैं कि 22 से 24 मिनट, 22 से 24 मिनट, पाकिस्तान के लगते हैं 17 मिनट। तो मैम इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? स्टूडेंट्स का रोल भी ज़ाहिर सी बात है, वो अब फोकस करेंगे अपनी स्टडीज़ पे। जो उनका एम होगा, जो उनके गोल्स होंगे, उनको सेट करने पड़ेंगे और फिर उस पर फोकस होगा उनका। सबसे मेन रीज़न जो स्टूडेंट्स के रोल हैं, और गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ पे ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाए पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से जो है हम अपना IT सिस्टम या जो भी मुल्क के जो भी सिस्टम्स हैं उनको बेहतर बना। और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी उनसे बहुत आगे है। सिर्फ इंडिया नहीं, अमेरिका से भी आगे है, इज़राइल से भी आगे है। जब अभिनंदन आया था तो इज़राइल का त्यारा भी आया था, इज़राइल का पायलट भी आया था। आप सोशल मीडिया के लोग हैं, आपने देखा होगा कि एक सिसकता तड़पता ज़ख्मी गोरा चिटा, उसके चेहरा के खदो खाल मिटा के रख दिए थे, वो भी गिरा था। इफ़ दे वर क्वाइट वेल अप इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और या फिर जंगों में या किसी भी महाज पे होते, तो त्यारे गिरे चंद सेकंड में। किन के? इज़राइल इंडिया के, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई, कभी भी एहसास की सूली पे ना लटके, कभी भी एहसास महरूमी का शिकार ना हो। पाकिस्तान सबसे आगे है। अभी क्रिकेट में देखा ना आपने, ये तो एक तकदीर थी। हसन अली की मोहब्बतें पली हुई थी इंडिया में, तो मैं तो कहूँगा कैच उसने छोड़ा है, छूटा नहीं है, छोड़ा है। घर में जूतियाँ वरना उसे पड़ती ना, इंडिया वालों ने उसे अपना दामाद बनाया, ठीक है ना, तो उसने कोई नमक हलाली तो करनी थी ना, वरना पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाया। जब स्पोर्ट्स में से सियासत निकली है तो क्रिकेट कहाँ पे पहुँच गई। इसी तरह पाकिस्तान के अदारों में भले या फील्ड्स में, वो एजुकेशन का फील्ड हो, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, वो पॉलिटिक्स का हो, वो मईशत हो, वो सियासत हो, वो सकाफ़त हो, कोई भी हो, अगर उसमें से सियासत निकल जाए और उसकी जगह जज्बा हुब्बुल वतनी आ जाए, तो पाकिस्तान सबसे आगे है। सिर्फ इंडिया से नहीं, सबसे आगे है। थैंक यू सर। थैंक यू।